नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर इंसर्ट मेन्यू का पार्ट नंबर 2 है ये। इसके लिए सबसे पहले हम अपना एक्सेल की फाइल खोल लेते हैं। एक्सेल की फाइल खोलने के बाद लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था वो था चार्ट तक के ऑप्शन से। चार्ट ऑप्शन के बाद अब जो हमारा है हमें यहाँ पे दिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स हमें दिए हैं। इसके अलावा हाइपरलिंक वगैरह दिए, इनको हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम एक डाटा यहाँ बना के रखेंगे। डाटा तैयार करने के बाद अब हमें सबसे ऊपर यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के अंदर सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिया है वो है हमारा सिंबल। जब भी हमें कोई भी एक्सेल की फाइल के अंदर या वर्ड में या एमएस ऑफिस या किसी भी सॉफ्टवेयर कोई भी हमें अगर आइकन चाहिए होता है तब हम कहाँ जाते हैं, सीधे सिंबल पे जाएंगे और यहाँ से जिस टाइप का भी हमें सिंबल चाहिए उसको हम इंसर्ट कर देते हैं। देखिए आप जैसे स्वास्तिक का भी हम यहाँ सिंबल ले सकते हैं, ओम का भी हमने यहाँ सिंबल ले लिया है ना। इस टाइप से हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिंबल्स ले सकते हैं। आप जैसे हैंड का सिंबल चाहिए, हैंड का सिंबल आ गया। ये अलग अलग टाइप के सिंबल्स से हमें दिए हुआ है। टेलीफोन का सिंबल चाहिए तो उसको हम ले सकते हैं। और आप यहाँ से राइटिंग चेंज करेंगे तो आपको और भी डिफरेंट टाइप के अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाएंगे, तो उनमें भी अलग अलग टाइप के यहाँ पे सिंबल्स दिए। अब ये सिंबल्स ले लिया, देन इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलग कलर भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हमें बेटर लगे उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। देन हमारा सिंबल ऑप्शन के बाद अब जो अगला ऑप्शन है वो है इक्वेशन। जब भी कोई मैथमेटिक हमें पेपर तैयार करना है या बुक बनानी है या फिर कोई भी हमें किसी भी टाइप का टेस्ट पे बनाना है या कहीं भी मैथमेटिक फंक्शंस अगर हमें लेना है उस एरिया के लिए हम इक्वेशन वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ से जो इक्वेशन हमें चाहिए उसको हम यहाँ अप्लाई करा देंगे। तो इक्वेशन ये एक्टिवेट हो गया। इसके अलावा अगर इक्वेशन हम बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, एफ एक्स फंक्शन एक्स अपॉन वाई वाले फंक्शन भी हमें यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हमें ये नहीं चाहिए तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे अलग अलग ई की पावर के सारे फॉर्मुलास मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन मिल जाएंगे, ब्रैकेट्स मिल जाएगा, हर तरह का फंक्शंस मिल जाएंगे, लिमिट्स मिल जाएंगी, ऑपरेटर्स है, मैट्रिक्स है। तो मैथ्स के यहाँ पे जितने भी ओवरव्यू सारी चीजें होती हैं फंक्शंस की अलग अलग, वो सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे सिंबल्स हमें मिल जाएंगे जिसके द्वारा हम अपने फॉर्मुला को आसानी से यहाँ तैयार कर सकते हैं। देन अब हमारा अगला ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर, वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एक काफी यूजफुल टूल है। ये हमारा वर्ड के अलावा हमारे पेंट्स ऑप्शन में भी दिया। ऑब्जेक्ट मतलब कि हम अदर सॉफ्टवेयर की फाइलों को अगर इस सॉफ्टवेयर में लाना चाहते हैं डाटा को तो हम ला सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। अब हमें किस सॉफ्टवेयर से कौन सी फाइल लेनी है तो वो हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं। जैसे बिटमैप इमेज हो गया। इसके अलावा अगर वर्ड का फाइल दिख रहा है तो हम वर्ड खोल लेते हैं यहाँ पे एक बार, तो पावर पॉइंट की फाइल ले सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ये हमें दिया हुआ है। क्लियर। हम चाहे तो पावर पॉइंट भी ले सकते हैं, पेंट भी ले सकते हैं, फोटोशॉप भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो हम फिलहाल वर्ड ले रहे हैं तो वर्ड पे हम आ गए। सेम प्रोसेस लेने का। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वर्ड की फाइल। अब आप यहाँ पे जो भी काम करेंगे उसमें होगा आपके वर्ड फाइल। क्लियर। वर्ड की फाइल को हम यहाँ पे इसमें काम भी कर सकते हैं। अगेन अब हम वापस आएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। इस बार हम बिटमैप इमेज लेते हैं। बिटमैप इमेज अपन लिया। देखिए यहाँ पे एक पेंट सॉफ्टवेयर खुल के आ गया। अब इस पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं या जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी एक ये बॉक्स हमने बना दिया। क्लियर। उसमें फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट हम एंटर कर देते हैं। तो ये हमने बनाया, इसको कंप्लीट किया। देन कलर वगैरह करना है वो भी हम कर सकते हैं। इसको हमने फिल किया और इस सॉफ्टवेयर को हम कर देते हैं क्लोज। अब देखिए तो ये चीज यहाँ बन के आ गई। क्लियर। तो हम उस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर हम यहाँ ले सकते हैं। डबल टाइप करेंगे वापस हम इसके अंदर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। इस टाइप से काम करता है हमारा इंसर्ट ऑप्शन के अंदर ऑब्जेक्ट ऑप्शन। काफी यूजफुल है। उसके बाद अब हमारा है नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नेचर। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें क्या होता है, नीचे डॉक्यूमेंट जब खत्म हो जाता है लास्ट में सिग्नेचर लाइन ऐड की जाती है। तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे। यहाँ हम जाएंगे और सिग्नेचर लाइन पे हम क्लिक करेंगे और सिग्नेचर कहाँ ऐड करना है, किस नाम का करना है। जैसे अभी हमने उसको हमने फिक्स किया। टाइटल वाला भी आपको देना है तो आप दे सकते हैं। सिग्नेचर ऐड किया। देखिए X1 क्या आ रहा है, नीचे सिग्नेचर लाइन यहाँ पे ऐड हो गई। तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये काफी कम यूज किया जाता है क्योंकि मेनली हम पेपर वर्क ज्यादा करते हैं सिग्नेचर के लिए, तो इतना यूज में नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला ऑप्शन है वो आपको दिया है यहाँ पे वर्ड। वर्ड हम वर्ड में भी कवर कर चुके हैं। वर्ड मतलब कि अपने टेक्स्ट को आप एक बॉक्स में लिखे उसको डेकोरेट करके आप लिख सके, तो उसके लिए भी अलग ऑप्शन दे। जैसे मैंने ये वाला फंक्शन लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हम लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल। ठीक है। एक्सेल क्लास अब हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। क्लियर। जैसे ही टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं फॉर्मेट में, और देन बाहर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। वापस आप इस पे क्लिक करें। अब इसके ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है फिल कलर। बॉक्स के अंदर कोई कलर करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगेन आपके बॉक्स के बॉर्डर पे कलर करना है तो हम इसको भी फिल कर सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है, हम बढ़ा सकते हैं बॉक्स की। इसके बाद है हमारा बॉक्स में हमें कोई इफेक्ट वगैरह डालना है तो वो चीज हम यहाँ डाल सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर जो बॉक्स है उसके ऊपर इफेक्ट डालना है।
शब्दों पे कलर करना है तो टेक्स्ट कलर हमें दिया हुआ है, यहाँ से हम कलर चेंजेस कर सकते हैं जो भी कलर हमें सही लगे। अगेन इसके बाद टेक्स्ट के बॉर्डर पे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का हम बॉर्डर ले सकते हैं और बॉर्डर की हम यहाँ से विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। क्या ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये हम विड्थ बढ़ाएंगे उसके हिसाब से वो दिखेगा। अगेन इसके बाद है टेक्स्ट पे इफेक्ट, तो शेडो अगर डालनी है, शेडो ऑलरेडी इसके अंदर डला हुआ है बट और चाहिए तो हम वो भी डाल सकते हैं। शेडो के बाद यहाँ पे हमें दिया है ग्रो करके एक ऑप्शन दिया है जिसमें हम ये अलग टाइप का इम्पैक्ट टाइप का इफेक्ट ले सकते हैं। अगेन टेक्स्ट इफेक्ट पर हम दोबारा क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, देखिए सर्कल में लिखना है, ओवल में लिखना है, राउंड में लिखना है, तो जिस भी पोजीशन में जिस भी इफेक्ट में हमें इसे लिखना है उसे हम लिख सकते हैं, क्लियर, टेक्स्ट इफेक्ट के द्वारा। तो इस टाइप से हम इसमें काम कर सकते हैं। इसके और भी ज्यादा टूल्स हैं, आप फॉर्मेट को पूरे एक बार चला के देखना। उसके पहले हम एमएस वर्ड में इसकी वीडियो कंप्लीट डाल चुके हैं। अब आता है हमारा इंसर्ट के अंदर अगला जो ऑप्शन है वो हमें दिया है हेडर देन फुटर। हेडर फुटर भी हम एमएस वर्ड में कवर कर चुके हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में तो पेजेस होते हैं, बट एक्सेल के अंदर क्या दिया है हमें, यहाँ पे पेज दिया हुआ है, मतलब एक शीट दी है, शीट के रूप में पेजेस है। तो पेज के टॉप में अगर हमें कोई चीज डालनी है उसको हम बोलते हैं हेडर, बॉटम में कोई चीज प्रिंट करानी है उसको हम बोलते हैं फुटर। अब हेडर में हमें क्या डालना है वो हम यहाँ पे जाएंगे हेडर पे और यहाँ फिक्स कर देंगे। हेडर पे जैसे हमें डालना है यहाँ पे, जैसे हमने ये टॉपिक डाल दिया, यहाँ पे अपनी क्लास का नाम डाल दिया जो यूट्यूब चैनल का नाम है, देन ये चीज हमारी हेडर में फिक्स हो गई। और अब हम चाहते हैं इसमें फुटर ऐड करें, उसको हम नीचे लेके आते हैं, फुटर भी आ गए यहाँ पे, क्लियर। फुटर में आपको पेज नंबर देना है तो पेज नंबर दे सकते हैं, या कुछ और डालना है तो वो चीज भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, पेजेस नंबर ऐड, क्लियर। अब इतना हमने किया, अब हम वापस आते हैं इंसर्ट के। देखिए यहाँ पे हेडर में हमारे पास ये चीजें आ रही हैं। अब जितने भी पेजेस लिखिए सब पे पेज नंबर और हेडर हमारा बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो उसको फिलहाल हम नॉर्मल कर लेते हैं शीट को। अब अगेन आपने देखा यहाँ पे हेडर देन फुटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम सेलों के अंदर कभी कोई लिख, ये जो बॉक्स बन कर है इसको हम सेल बोलते हैं। सेल के अंदर हम यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं तो वो चीज क्या बॉक्स में लिखी है उसको उठा के हम कहीं और लिख नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे हमने क्लिक किया। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आपने बॉक्स में लिखा। अब बॉक्स को लिखने के बाद आप इसको ऊपर नीचे जहां भी करें आप चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद है आपका काफी यूजफुल टूल है ये वाला, इसका नाम है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का यूज हम इसलिए करते हैं जब भी हमें एक ही फाइल के अंदर 2-3 फाइलों को कनेक्ट करना हो तो उसकी एक लिंक हम यहाँ क्रिएट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। तो जैसे इंटरनेट पे होता है, किसी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, वेबसाइट से पहले टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट हमने क्लिक किया तो वो टेक्स्ट किस रहता है, हाइपरलिंक में रहता है, जो दूसरी वेबसाइट से जुड़ा होता है। या दो पेजेस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइपरलिंक का। अब हाइपरलिंक पे हम क्लिक करेंगे। अब हाइपरलिंक में हमारे पास एक ही फाइल, उसको हम इंसर्ट, देखिए एक लिंक यहाँ बन गया। अगर आप चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं। हाइपरलिंक पे जाए, कोई दूसरी फाइल कनेक्ट कर, फाइल ऑप्शन। अब जैसे हम इसमें फाइल बना रहे हैं डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे कुछ फाइलें मिल जाएंगी। कंप्यूटर क्लासेस के एग्जाम से फाइल की हुई है, इसको हमने यहाँ पे ओके किया। अगर हम एक और हाइपरलिंक बनाते हैं और इसको भी हम ओके कर देते हैं, देखो यहाँ पे तो 2 फाइल हमारे पास आ गई हैं। अब अगर हम की यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करें माउस से, देखिए हम उस फाइल पे पहुंच जाएंगे। ये फाइल खाली थी, ब्लैंक थी, तो ब्लैंक आ गई। अगर इसको क्रॉस करते हैं, आप सेकंड फाइल पे क्लिक करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये एमएस वर्ड की फाइल खुल के आ गई, क्लियर। तो एमएस वर्ड की फाइल की लिंक से उसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया था। तो इस टाइप से हम यहाँ पे हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इंसर्ट के अंदर इन ऑप्शंस का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे पेज लेआउट। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।